जय हिंद बच्चों। पहले तो आप लोगों को सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप लोग आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं सापेक्षिक स्थिति की माप या विचलनशीलता। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्रवर्ती जो आंकड़े होते हैं उनसे अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्थिति का अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो समूह के स्तर का ही पता चल पाता है ना। जैसे कि अगर कहा जाए क्लास इंटरवल के फ्रिक्वेंसी का पता चल पाता है, या फिर उसमें क्लास इंटरवल का आकार क्या है, उसका औसत क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल पाती है। लेकिन किसी विशेष या कह सकते हैं कि किसी स्थिति का पता अगर लगाना हो तो शायद केंद्रवर्ती आंकड़ों से उसका पता नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए जो पता लगाने का तरीका होता है, कुछ सांख्यिकी में जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दशांक मान हो गया, शतांश मान हो गया या शतांश क्रमांक हो गया, जिससे कि हम स्थिति सूचक चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसका नाम है दशांश मान की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेसिलेस। ठीक है, अब इसको भी ज्ञात करने के लिए बच्चों मुख्यतः दो गणना की विधि होती है। एक गणना विधि है आपका अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि, और जो दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि लेकर के आया हूँ, जिसके लिए जो डाटा का फैलाव है अगर उस तरीके का रहेगा तो इसके लिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला होता है, जिसको हम लोग dn बराबर स्मॉल n पोस्ट में कैपिटल N प्लस 1/10 वहाँ मान प्रदर्शित किया जाता है सूत्र में। और dn बराबर होता है दशांक मान जो ज्ञात करना रहता है, स्मॉल n रहता है ज्ञात दशांक मान की संख्या, और कैपिटल N जो दिखाता है आंकड़ों की संख्या को, नंबर्स ऑफ आइटम्स को दर्शाता है। ठीक है, ये तो था आपका अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना करने के लिए फार्मूला जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल लिया हुआ है यहाँ पर, जो आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। ये सवाल है और इसी सवाल से कह रहा है, पहले दशांश क्या है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए एक लाइन में, कि दशांश का मतलब होता है 10 बराबर भागों में किसी भी चीज़ को बांटना, और उसी 10 बराबर भागों में से किसी की स्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है, दशांक मान कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें से मान लीजिए यही सवाल है, और इस सवाल से कह रहा है या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से आपको क्या ज्ञात करना है, D7 तथा मान लीजिए D8 ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने इस सवाल में आप लोगों को पहले ही आरोही क्रम में व्यवस्थित करके रखा हुआ है। अगर सवाल में आपके सीक्वेंस चेंज करके अगर दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको आरोही क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, उसके पश्चात आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो D7 कह रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, D7 बराबर n प्लस 1/10 वहाँ पद हो जाएगा, पद या मान ही लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ मान। अब यहाँ पे देखिए n कितना है, स्मॉल n बराबर कितना है भाई, तो 7 है, और कैपिटल N बराबर कितना है, पदों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 2 4 6 8 और एक 9, पदों की संख्या कितनी है, 9, तो कैपिटल N बराबर 9 है। रख दीजिए मान 9 प्लस 1/10। ठीक है, ये 7 × 10/10 हो जाएगा। ये 10 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 7वां मान। अब यहाँ पे देखिए कि 7वां मान कौन सा है, ये पहला मान है, ये दूसरा मान है, ये तीसरा मान है, ये चौथा मान है, 5वां
छठा, सातवां। ठीक है, तो सातवां मान ही पूछ रहा है, D7 ही आपसे पूछ रहा है, तो कितना है 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं करना है, जो आपसे पूछ रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को सॉल्व करना है। आपसे पूछ रहा था D7 का मान क्या होगा, तो D7 7 पूछ रहा था, n की वैल्यू रख दिए और पदों की संख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पूरा काउंट कर लेते हैं, 8 और 9 है ना, 9 रख दिया प्लस 1 करके भाग दे दिया, जो आया मान वही सातवां मान हो जाएगा 17। ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है, D8 का मान क्या होगा। इसी फार्मूले में पूछ रहा है कि D8 का मान क्या होगा, D8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे स्मॉल n क्या हो गया, 8 हो गया, कैपिटल N कितना हो गया, दिया ही है 9 है, तो रख दीजिए D8 बराबर, तो ये 8 कोष्ट में 9 प्लस 1 बाई 10, हाँ, तो 8 इंटू 10 बाई 10, ये 10 कट गया। आठवां पद कितना है, 18, तो D8 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था D7 और D8 का मान क्या होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस यही पूछेगा निम्न आंकड़ों से आपको क्या ज्ञात करना है, दशांश मान ज्ञात करना है, जिसमें कि D8 पूछ लिया है और D7 पूछ लिया है, तो आप आसानी से इसको सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और बनती है, ये तो सिंपल सा साधारण सा मान दिया हुआ था जिसको लगाना आसान था। एक कंडीशन सवाल में और बन जाती है, जिसमें कि अगर यही सीधा 7 जो आया था, 8 जो वहाँ मान आया था, अगर ऐसी कंडीशन ना बन करके क्या बन जाए, 7.5 बन जाए, तब क्या कैसे सवाल को हल करेंगे, क्योंकि उसमें उस आरोही क्रम में 7.5 तो दिया नहीं था मान, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है,